जकड़ी हुई भारी कर्ज में डूबी लड़कियां थीं। जब बाकी लोग खुशी खुशी पत्नी चुन रहे थे तब उसने सबसे पहले अपनी पसंद की जमीन चुन ली। और हैरानी की बात यह कि उसने सबसे बंजर पहाड़ चुन लिया। सब लोग उस पर हंसने लगे कि उसे कुछ समझ नहीं है और अब उसे उम्र भर अपनी पत्नी का कर्ज चुकाना पड़ेगा। दरअसल यह सब एक चाल थी। इन कर्जदार लड़कियों से शादी करने वाले राजकुमार कर्ज चुकाने में ही उलझे रहे ताकि वे राजगद्दी की लड़ाई से दूर रहें। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस आदमी की नजर बहुत गहरी थी। उसने जिस बंजर पहाड़ को चुना था उसके नीचे असल में बेहद शुद्ध लौह अयस्क छिपा था और हवा में जो सड़े अंडे जैसी गंध थी वह उसी खनिज का संकेत थी। उसका असली इरादा था बारूद बनाना और एक बार वह सफल हो गया तो पूरे कबीले की ताकत उसी के हाथ में होगी। जब बाकी सब अपनी अपनी लड़कियां चुन चुके तो उसके हिस्से में 3 बची। एक बेहद चालाक रणनीतिकार, एक भारी कर्ज में डूबी जंगली योद्धा और एक रहस्यमयी सफेद बालों वाली लड़की। पहले 2 को काबू करना मुश्किल था, इसीलिए उसने सफेद बालों वाली लड़की को चुना। लेकिन तभी कबीले के मुखिया ने ऐलान किया कि बाकी 2 अनचाही लड़कियों को मार दिया जाएगा। यह सुनकर आदमी का दिल पसीज गया और उसने तुरंत कहा कि वह उन दोनों को भी अपनाएगा। मुखिया ने उसे चेतावनी दी कि इन दोनों का कर्ज इतना बड़ा है कि वह उसे चुका नहीं पाएगा। लेकिन आदमी ने कसम खाई कि अगर वह 3 साल में सारा कर्ज नहीं चुका पाया तो अपनी जमीन छोड़ देगा और आम आदमी बन जाएगा। जब वह अपनी नई पत्नियों के साथ अपनी जमीन की ओर जा रहा था तभी आसपास के डाकुओं को खबर मिल गई। आदमी तुरंत समझ गया और तेजी से आगे बढ़ने का आदेश दिया। लेकिन डाकू पहले ही गांव पहुंच गए थे। वहां के गरीब लोग कुछ दे ही नहीं पाए तो डाकुओं ने जान लेने की बात कही और दोष उस नए मालिक पर डाल दिया। तभी अचानक वह आदमी खुद वहां पहुंच गया। डाकू भी उसकी तेजी देखकर चौंक गए लेकिन सीधे टकराने की हिम्मत नहीं हुई और वे पीछे हटने लगे। मगर आदमी ने उन्हें जाने नहीं दिया। उसने तुरंत अपनी योद्धा पत्नी को आदेश